जैसे रम एमजीएसयू बीएड 2 ईयर एग्जाम 2026, यानी अभी एमजीएसयू बीएड 2 ईयर एग्जाम 2026 चल रहे हैं। और आज जो बीएड 2 ईयर का जो गेस्ट पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग का रहेगा। यानी अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है। तो इसी का आज का महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर रहेगा। और इसमें से जो टॉपिक यहाँ पे जो रखे गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं और एग्जाम में पक्के पक्के आने की संभावना है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आप पूरा देखें और प्रत्येक टॉपिक का आप निशान लगा लें ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सके और आप इन टॉपिक्स को दोहरा करके एग्जाम की जो एक पूर्व तैयारी होती है उसको आप अच्छी कर सके, आप मजबूत बना सके और आपके अच्छे अंक आ सके। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। यहाँ पे प्रत्येक एग्जाम के जो पेपर होगा उसके आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला टॉपिक अपने देखते हैं, मापन से आप क्या समझते हैं। मापन की प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों और मूल्यांकन की प्रक्रिया के पदों की विवेचना कीजिए। काफी महत्वपूर्ण है। मापन से आप क्या समझते हैं या मापन क्या है, मापन की प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों, मापन की प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों पढ़ने हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया के पदों की विवेचना अपने को करनी है। तो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप अवश्य पढ़ लें। चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक स्व मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन के सिद्धांत और परीक्षा के प्रकार। यानी स्व मूल्यांकन आपको पढ़ना है और सहकर्मी मूल्यांकन अपने को पढ़ना है और उस सिद्धांत यानी मूल्यांकन के सिद्धांत और परीक्षा के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अवश्य आप पढ़ लेंगे। ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तीसरे टॉपिक पे अपने चलते हैं। तीसरे टॉपिक में क्या है, परमापीकृत परीक्षण, यानी परमापीकृत परीक्षण अपने को पढ़ना है और अप्रमापीकृत परीक्षण में अंतर। अब दोनों में क्या करना है, परमापीकृत परीक्षण और अप्रमापित परीक्षण में अंतर पढ़ना है अपने को। तो दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं और निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार। अब उस निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं, निष्पत्ति परीक्षण अपने को समझा रहा है और इसके प्रकारों को अपने को पढ़ना है, तो इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो ये भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। परमापीकृत परीक्षण और अप्रमापित परीक्षण में अंतर व निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं, निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो चौथा टॉपिक है, चौथे टॉपिक पे अपने चर्चा करते हैं एक अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक एवं तकनीकी विशेषताएं। यानी एक अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक एवं तकनीकी विशेषताएं अपने को पढ़नी है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका अपने को पढ़नी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका अपने को पढ़नी है। तो इस प्रकार एक अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक एवं तकनीकी विशेषताएं व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका यहाँ पे अपने को पढ़नी है। इसके बाद अगला है वो है सीसीई की प्रक्रिया, यानी सीसीई की प्रक्रिया एवं आवश्यकता वह प्रोजेक्ट क्या है। यानी सीसीई की प्रक्रिया पढ़नी है अपने को एवं आवश्यकता अपने को पढ़नी है, वह प्रोजेक्ट क्या है ये अपने को पढ़ना है। तो प्रोजेक्ट के विभिन्न पद भी अपने को पढ़ने हैं। तो ये आपका पांचों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सीसीई की प्रक्रिया अपने को पढ़नी है, उसकी आवश्यकताएं पढ़नी है अपने को और प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के विभिन्न पद भी अपने को यहाँ पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अवश्य इसको पढ़े। छठा जो टॉपिक आता है, छठे टॉपिक पे आप ध्यान दें, मूल्यांकन एवं आकलन में प्रतिपुष्टि का तरीका। यानी मूल्यांकन एवं आकलन में प्रतिपुष्टि का तरीका क्या है, वह अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। मूल्यांकन एवं आकलन में प्रतिपुष्टि का तरीका पढ़ना है और अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो ये भी अपने क्या है, टॉपिक अपने को पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मूल्यांकन एवं आकलन की प्रतिपुष्टि का तरीका और अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं। इसके बाद अगला नेक्स्ट सातवां जो टॉपिक आता है उसको आप देखिए, आप निदानात्मक परीक्षण व एवं उपलब्धि परीक्षण में अंतर। यानी निदानात्मक परीक्षण व उपलब्धि परीक्षण में अंतर अपने को पढ़ना है एवं उपचारात्मक शिक्षण को विस्तार से समझाइए।
यानी उपचारात्मक शिक्षण को विस्तार से समझाइए। तो उपचारात्मक शिक्षण को भी अपने को पढ़ना है। तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पढ़िए निदानात्मक परीक्षण में उपलब्धि परीक्षण में अंतर पढ़ना है, उपचारात्मक शिक्षण को विस्तार से समझाने हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण को भी आप पूरा पढ़ना है, ये भी पूछा जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण को अच्छी प्रकार से पढ़ के आप आए। तो ये आपका 7वां टॉपिक था। उसके बाद अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं 8वां पे। 8वां टॉपिक क्या है? सेमिनार। पहला है सेमिनार, दूसरा अभिन्यास। इन पे टिप्पणी लिखने के लिए आपको दी जा सकती है। सेमिनार और अभिन्यास पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसलिए सेमिनार के टॉपिक को भी आप पढ़ लेना है और अभिन्यास के टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है। इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, कोई अन्य भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि का विकास करने के लिए कौन कौन सी कुशलताओं का होना आवश्यक है, यानी ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि का विकास करने के लिए कौन कौन सी कुशलताओं का होना आवश्यक है। तो व्यावसायिक वृद्धि के लिए कुशलताएं कौन कौन सी हो, ये कुशलताएं भी अपने को पढ़नी है। तो शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि का विकास करने के लिए कौन कौन सी कुशलताओं का होना आवश्यक है, कुशलताएं आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए भी आप इनको भी अच्छे प्रकार से आप पढ़ लें। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सेमिनार हो, अभिन्यास हो, उनके टिप्पणी की बात आती है, उससे अन्य भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए जो कुशलताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, उसको भी आप पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आज के पेपर के लिए ये गैस टॉपिक हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़ें और आशा करता हूं कि एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप इनको पढ़ के आएं और जो भी आपकी नोटबुक है उसमें आप निशान लगा लें। एग्जाम की पूरी तैयारी अपनी अच्छी हो सकती है इन टॉपिक्स को पढ़ के। तो आप इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़ के आएं। इसके अलावा ये जो आपके अन्य भी जो दोस्त आपके जानकार हैं उनको भी आप लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इस पेपर्स का फायदा आप उठा सकें। और जो भी यहाँ पे गैस पेपर आएंगे तो वो भी उनका फायदा उठा सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जैसे